दोस्तों, अगर मैं आपको कहूं कि एक ऐसा शेयर है जिसकी कीमत 70 रुपये 50 पैसे पे है और यहाँ पे कंपनी अनाउंसमेंट करती है 1:10 के रेशियो में बोनस देने का। यानी अगर आपके पास में कंपनी के 100 शेयर है तो 100 शेयर के बदले में आपको 1000 शेयर मिल जाएंगे। इतना ही नहीं, कंपनी यहाँ पे ये भी कहती है कि कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू 10 से 1 ही की जाएंगी, यानी कि यहाँ पे 1:10 का स्टॉक स्प्लिट भी देखने को मिलेगा। सबसे पहले बोनस में 100 शेयर के बदले में 1000 शेयर देखने को मिलेंगे और 1000 के बदले में इसका जो स्टॉक स्प्लिट होगा 1:10 में, तो आपके पास में जो 100 शेयर थे वो 10,000 शेयर देखने को मिलेंगे। तो ऐसा कौन इन्वेस्टर नहीं होगा जो एक्साइटमेंट नहीं होगा। लेकिन कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती है। कंपनी आगे और अनाउंसमेंट करती है कि यह कहती है कि अब हम अपने बिजनेस को ग्रीन टेक के बिजनेस में एंट्री करने जा रहे हैं, यानी कि सोने पे सुहागा। पहले तो बोनस, स्टॉक स्प्लिट, ऊपर से ग्रीन टेक जैसे बिजनेस में एंट्री। यानी कि जो निवेशक यहाँ पे निवेश करने के बारे में प्लान करेगा और सोचेगा कि आने वाले समय में अगर मैं इसमें निवेश करता हूँ तो मुझे यहाँ पे अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिल सकता है, और क्यों ना मैं इसके अंदर 1000, 10,000 या 50,000 का इन्वेस्टमेंट कर दूं जो मुझे आगे चल के मल्टीपल रिटर्न दे दे। लेकिन 4 जून 2026 को अचानक पता चलता है कि शेयर की ट्रेडिंग जो है वो सस्पेंड हो गई है, यानी कि शेयर की ट्रेडिंग बंद हो गई है। तो जरा सोचिए, जब लोग यहाँ पे बोनस, स्टॉक स्प्लिट का सपना देख रहे थे और उसी समय ट्रेडिंग सस्पेंड हो जाए या बंद हो जाए तो कैसा लगेगा। यानी कि जिन लोगों ने इस खबर को सुन के मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया होगा तो उनके पैरों के नीचे की जमीन खसक गई होंगी और उनको ऐसा लगा होगा कि हमारा सारा का सारा पैसा डूब गया। और अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार की घटना आपके साथ ना हो तो आज का इस वीडियो में मैं वो आपको हर एक जानकारी बताने वाला हूं जो आपके लिए जानना बेहद इंपॉर्टेंट है और आगे लाइफ में यही बातें आपके लिए काम में आएंगी, क्योंकि यह घटना सिर्फ इस कंपनी के साथ में नहीं है, आगे दूसरी कंपनियों के साथ भी इस प्रकार की घटना घट सकती है। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं आपको आज के इस वीडियो में वो 5 चैप्टर बताऊंगा जो आपके ट्रेडिंग स्किल को स्ट्रॉन्ग करेंगे और साथ ही इस प्रकार की घटना से बचने के लिए आपको मैं 10 ऐसे फार्मूले बताने वाला हूं जो गोल्डन रूल है, जिनको आप जानोगे तो मार्केट में आपकी ट्रेडिंग की जर्नी काफ़ी इजी और आसान हो जाएंगी। तो आज के इस वीडियो में हम इन पूरी सच्चाई को जानेंगे और इस ऐसी सच्चाई जानेंगे जो भविष्य में हम इस प्रकार की गलतियां नहीं करेंगे और इस प्रकार की गलती से हम बचेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 ये है कि आखिर कंपनी इतनी अच्छी क्यों लग रही थी। तो यहाँ पे चलिए समझते हैं कि कंपनी इतनी अच्छी क्यों लग रही थी। सबसे पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस 17 रुपये 60 पैसे के आसपास में दिखाई दे रहा था और मार्केट कैप 166 करोड़ का था और कंपनी के ऊपर डेप्थ जो देखते हैं वो लगभग 0 था, और यही डेप्थ अगर 0 हो तो ये इन्वेस्टर को आकर्षित करता है। और ROE 33% पे था, ROCE 45% पे था और प्रॉफिट कुछ सालों से तेजी से बढ़ते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा था, यानी कंपनी प्रॉफिट भी कमा रही थी और यही चीज निवेशकों को आकर्षित करती है। EPS यानी कि अर्निंग पर शेयर यहाँ पे लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे। ऊपर से कंपनी ने यहाँ पे अनाउंसमेंट किया बोनस, स्टॉक स्प्लिट और साथ ही ग्रीन टेक के अंदर एंट्री, यानी देखने में कहानी बिल्कुल परफेक्ट लग रही थी। लेकिन स्टॉक मार्केट में केवल अच्छी कहानी काफी नहीं होती। इसको हम समझते हैं चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 2 में ये बात सामने आती है कि एक चीज जिसे मुझे चौंकाया और यही जानकारी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। जब मैंने यहाँ पे देखा इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न तो यहाँ पे इस बात ने मुझे यहाँ पे रोक दिया। मार्च 2025 में इस कंपनी के अंदर शेयर के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 25% की थी, लेकिन मार्च 2026 में जब मैंने देखा तो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग सिर्फ 1.10% रह गई, यानी प्रमोटर की होल्डिंग में लगभग 24% की गिरावट यहाँ देखने को मिली। इसका मतलब क्या है, इस बात ने मेरा ध्यान यहाँ पे खींचा। हर बार प्रमोटर की होल्डिंग कम होना गलत नहीं होता, लेकिन जब इतनी बड़ी गिरावट अचानक से आए तो यहाँ पे सोचने पे मजबूर कर देती है। तो निवेशकों को इसका कारण जरूर समझना चाहिए। यहीं पर ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर गलती कर देते हैं और यही गलती उन्हें भारी पड़ जाती है। वे सिर्फ बोनस देखते हैं लेकिन प्रमोटर की होल्डिंग मिस कर देते हैं। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 3 पे कि 4 जून को आखिरकार क्या हुआ। 4 जून को BSE ने ट्रेडिंग सस्पेंड कर दी। अब सोशल मीडिया पे अलग अलग तरह की अफवाहें फैलने लगी। किसी ने कहा बोनस के कारण कंपनी ने ट्रेडिंग बंद कर दी है, तो किसी ने कहा स्टॉक स्प्लिट के कारण ट्रेडिंग बंद हो गई है, तो किसी ने कहा कि कंपनी ग्रीन टेक बिजनेस में एंट्री कर रही है जिसके कारण इसके अंदर ट्रेडिंग रोक दी गई है। लेकिन एक्सचेंज ने कहीं भी ऐसा नहीं कहा। कंपनी ने बाद में एक्सचेंज को लिखा कि हमारा बिजनेस सामान्य चल रहा है,
हम सस्पेंशन हटाने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट जमा कर रहे हैं, यानी मामला जो है वो कंप्लायंस का दिखाई देता है। अब आगे हम चलते हैं चैप्टर नंबर 4 पे, जहाँ पे स्थिति इसकी बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। चैप्टर नंबर 4 पे ये बात समझते हैं, क्या यहाँ पे इन्वेस्टर का पैसा डूब गया है? नहीं। ट्रेडिंग सस्पेंड होने का मतलब ये नहीं होता है कि इन्वेस्टर का पैसा डूब गया है या कंपनी बंद हो गई है। आपके शेयर डीमैट अकाउंट में सुरक्षित रहते हैं, बस आप उन्हें खरीद या बेच नहीं सकते हैं, यानी कि यहाँ पे लिक्विडिटी खत्म हो जाती है। और यहीं पे सबसे बड़ा रिस्क होता है जब किसी शेयर की लिक्विडिटी खत्म हो जाती है, यानी कि आप शेयर के अंदर ऑर्डर नहीं लगा सकते, ना ही आपको यहाँ पे बायर मिलेगा और ना ही आपको यहाँ पे सेलर मिलेगा। तो ये एक रिस्क वाली स्थिति समझ में जाती है। अब यहाँ पे हम चलते हैं चैप्टर नंबर 5 पे, जहाँ पे आपकी सारी की सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। और चैप्टर नंबर 5 पे मैं आपको एक ऐसी सीख बताने वाला हूँ जो आपके लिए जानना बेहद ही जरूरी है। और यहाँ पे सबसे बड़ी सीख ये है कि अब सबसे बड़ी बात ये है, अगर आप भविष्य में इस प्रकार की परेशानियों से बचना चाहते हैं तो मैं आपके लिए यहाँ पे 10 ऐसी बातें लेके आया हूँ जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए और उन्हें हमेशा फॉलो करना चाहिए। नंबर 1 पे यह है कि बोनस देखकर शेयर नहीं खरीदना चाहिए। नंबर 2 पे स्टॉक स्प्लिट देख के आपको यहाँ पे एक्साइट नहीं होना है। और नंबर 3 पे प्रमोटर होल्डिंग हमेशा आपको चेक करते रहना चाहिए। अगर अचानक बड़ी गिरावट आ रही है तो आपको यहाँ पे सतर्क हो जाना चाहिए और उसका कारण देखना चाहिए कि प्रमोटर ने अचानक से अपनी होल्डिंग को कम क्यों किया है। और चौथे नंबर की बात यह है कि एक्सचेंज अनाउंसमेंट को आपको हमेशा पढ़ना चाहिए, केवल व्हाट्सएप या टेलीग्राम को फॉरवर्ड करके भरोसा नहीं करना चाहिए। 5 नंबर की बात यह है कि कंप्लायंस हिस्ट्री हमेशा चेक करते रहना चाहिए। कंपनी पर पहले कभी एक्शन हुआ है या नहीं, ये बातें आपको ध्यान देना चाहिए। 6 नंबर पे है कॉर्पोरेट गवर्नेंस समझना चाहिए। मैनेजमेंट कैसा है इसके ऊपर आपको विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए। अगर स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है तो कंपनी आगे ग्रो करेंगी, अगर मैनेजमेंट के अंदर ही खाली है, खोखलेबाजी है, तो ये कंपनी के अंदर एक रिस्क वाला फैक्टर साबित हो सकता है। 7वें नंबर पे है केवल प्रॉफिट देखकर निवेश नहीं करना चाहिए, कैश फ्लो भी आपको देखना चाहिए। कंपनी कैश फ्लो कहाँ से जनरेट कर रही है, क्या कंपनी बिजनेस से पैसा आ रहा है या कंपनी अलग से कोई इंटरेस्ट से पैसा कमा के अपना कैश फ्लो दिखा रही है, ये बातें विशेष तौर पे आपको देखना चाहिए। नंबर 8 पे मैं आपको बताऊंगा कि अगर कंपनी अचानक बिल्कुल नई बिजनेस इंडस्ट्री में एंट्री कर रही है तो सबसे पहले आपको समझो कि उसके पास एक्सपीरियंस कितना है, उसके पास एक्सपीरियंस है या नहीं है, या सिर्फ अनाउंसमेंट ही आया है। और अगर आपके पास यहाँ पे अनाउंसमेंट देखने को मिल रहा है तो ये इसके लिए भी एक रिस्की बात साबित हो सकती है। और नंबर 9 है कि पेनी स्टॉक में पोर्टफोलियो का सबसे छोटा हिस्सा आपको लगाना चाहिए। अगर आपके पास में 1 लाख रुपए है तो आप यहाँ पे 500 रुपये या 1000 रुपये का ही रिस्क ले सकते हैं, इससे ज़्यादा रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए। 10वें नंबर की बात मैं आपको बताऊंगा, किसी भी शेयर में फोमो में एंट्री नहीं लेना चाहिए। अगर कंपनी का शेयर स्पीड से आगे बढ़ रहा है तो फोमो में आके उसमें आपको नहीं कूदना चाहिए, बल्कि आपको ये देखना चाहिए कि कंपनी में बेस्ट लेवल क्या है, क्या बाइंग से काफ़ी दूर निकल गया है। अगर हाँ दूर निकल गया है तो उस शेयर को आपको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि इसके अंदर आगे कितनी रैली बाकी है या इसके अंदर यहाँ से गिरावट आ सकती है। इन बातों को ध्यान में रख के आपको मार्केट में शेयर अच्छे चुनना चाहिए, उसके बाद ही आपको एंट्री लेना चाहिए। दोस्तों ये यहाँ पे मैं जो भी बात कर रहा था ये था एवीआई पॉलीमर कंपनी के संबंध में, क्योंकि एवीआई पॉलीमर कंपनी ने एक अनाउंसमेंट किया जिसके शेयर की कीमत 70 रुपये 60 पैसे के आसपास थी। और यहाँ पे कंपनी ने बताया था कि यहाँ पे 1:10 के रेशियो में बोनस और स्टॉक स्प्लिट देखने को मिलेगा। साथ ही कंपनी ग्रीन टेक बिजनेस में एंट्री करने वाली है, यानी कि यहाँ पे इन्वेस्टर को लग रहा था कि उनको सोने पर सुहागा जैसी स्थिति होने वाली है। और यहाँ पे साथ ही आपको हाई आरओआई, हाई पीई, ये सब बातें तो दोस्तों सुनने में अच्छी लगती है, स्टॉक स्प्लिट बोनस भी सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इन सबसे ज़रूरी है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस और कंप्लायंस और मैनेजमेंट की क्रेडिबिलिटी। याद रखिए स्टॉक मार्केट में सबसे महंगी चीज़ है ग्रिड, यानी कि लालच। अगर आप मार्केट में लालच करते हैं तो यही लालच आपको महंगा पड़ता है। यानी कि लालच करने से पहले आपको सबसे पहले ध्यान देना चाहिए, समझना चाहिए, अपना विवेक से निर्णय लेना चाहिए, उसी के बाद ही किसी भी स्टॉक में आपको निवेश करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको अपने लालच को कंट्रोल करना चाहिए। अगर आपने अपने लालच को कंट्रोल कर लिया तो ये मान लीजिए कि आपने स्टॉक मार्केट की आधी लड़ाई तो वहीं पे जीत चुके हैं। दोस्तों अगर आप स्टॉक मार्केट का चार्ट एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो स्टॉकविज एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगी। स्टॉक मार्केट का चार्ट एनालिसिस वहां आपको सीखने को मिलेगा, ताकि आपको पता चल पाएगा कि आपको फोमो में एंट्री नहीं लेना चाहिए, बल्कि आपको ट्रेंड और टेक्निकल एनालिसिस का सही समय पर किस प्रकार से यूज़ और किस प्रकार से इस्तेमाल करना चाहिए, जहाँ पे आप मार्केट की सही रैली का
बेनिफिट ले सकते हैं। साथ ही स्टॉक बेस्ड एप्लीकेशन पे आपको स्टॉक मार्केट के अंदर कुछ फ्री पीडीएफ्स भी मिलती है, जिससे आप अपना नॉलेज को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। मर्जर डीमर्जर की खबर का आप किस प्रकार से बेनिफिट ले सकते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है। साथ ही स्टॉक बेस्ड एप्लीकेशन पर आपको टेलीग्राम की लिंक भी मिलती है। और साथ ही स्टॉक मार्केट के अंदर हाल ही में कुछ हम वॉचेस स्टॉक यानी कि स्टॉक बेस्ड डैशबोर्ड पे काम कर रहे हैं, जिसमें वॉइसेस के कुछ स्टॉक देखने को मिलेंगे। तो आप स्टॉक बेस्ड एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, ताकि मार्केट में इस प्रकार की अपॉर्चुनिटीज और इस प्रकार के जो जानकारी आती है ये आपको समय समय पर मिल सके और मार्केट में गलती से आप बच सको। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ, बनाए स्टॉक 20 के साथ। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। नमस्कार।